खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आज जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये पैदाइश की किताब में से है और पैदाइश की किताब का 7वां बाब और उसकी पहली 16 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। पैदाइश 7वां बाब और उसकी पहली 16 आयात। यहाँ पर यूँ लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर इंसान उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया है ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया। जब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से उन जानवरों में जो पाक नहीं हैं, और परिंदों में से और ज़मीन के हर रेंगने वाले जानदारों में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदावंद ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा, जो हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए, और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए। आमीन। और 16वीं आयत भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। आमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो पैगाम मैं आप तक आज पहुंचाऊंगा इसका उन्वान है नूह के दिनों को याद रखो। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि नूह के दिनों को याद रखो, जैसा नूह के दिनों में हुआ इब्ने आदम के आने के दिनों में ऐसा ही होगा। क्यों खुदा ने इंसान को क्यों हलाक किया, पूरे इंसानों को, रुए ज़मीन पर जितने इंसान थे उनको क्यों खुदा ने हलाक किया, इनकी हम कुछ वजूहात देखेंगे। पैदाइश 6वां बाब और उसकी 5वें आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। आमीन। ये इंसान की बदी बहुत बढ़ गई थी, गुनाह बढ़ गया था, इंसान गुनाह में बहुत ज़्यादा गहरे में चला गया था, बहुत ज़्यादा गुनाह आम हो गया था, और खुदा ने देखा कि इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे हैं। यही वजह थी कि खुदावंद ने फैसला किया कि मैं ज़मीन पर तूफ़ान लाऊंगा और इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। और दूसरा तिमुथियुस अगर हम देखें उसकी तीसरे बाब की पहली 5 आयत, तो वहाँ पर यह लिखा है कि ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को दोस्त रखने वाले होंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही अब भी जो गुनाह का लेवल है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त
ہر آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور ہر بدی بڑھ گئی ہے، ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑا ہوا ہے۔ اور تیموتھیوس کے اگر ہم دیکھیں اس خط میں، پولس رسول کا جو خط ہے تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو خود غرض ہوں گے، ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے۔ تو خدا کا جو انسان کو ہلاک کرنے کی وجہ تھی اس وقت نوح کے دنوں میں، وہ بھی گناہ ہی تھی، گناہ اور بدی بدکاری عروج پر تھی۔ اور لکھا کہ اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یرمیہ چوتھے باب میں لکھا ہے، 14ویں آیت، چوتھا باب یرمیہ کا اگر ہم دیکھیں اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ برے خیالات کب تک ہمارے دلوں میں رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے دلوں کو شرارت سے پاک نہیں کریں گے؟ اے یروشلم اپنے دل کو شرارت سے پاک کر۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آخر زمانے میں رہ رہے ہیں، اور نوح کے دنوں میں بھی ایسا ہو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ نوح کے دنوں میں جیسا کھاتے پیتے تھے، شادیاں کرتے ہوں گے اور درخت لگاتے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ اے یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر، کیونکہ اب پھر خداوند کی آمد قریب ہے اور بدی عروج پر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، جو نوح نے کشتی بنائی تھی وہ سیفٹی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو کشتی میں آئیں گے وہ بچیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا سوائے اس کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں اور اس کی اپنی بیوی، اور وہ 8 لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ منادی کرتا رہا۔ اسکالرز جو ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس نے 120 سال تک منادی کی۔ وہ جو حوالہ لکھا ہے کہ انسان کی عمر 120 برس ہوگی، اور وہ 120 برس تک لوگوں کو کہتا رہا کہ کشتی میں آؤ، اور کشتی بناتا رہا۔ اور دیکھا ساری زمین ناراست ہو گئی اور ظلم سے بھری تھی۔ آج ظلم کی انتہا، ابھی آپ یوٹیوب آن کر کے دیکھ لیں، ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو زور آور لوگ ہیں وہ کمزوروں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ جس کے اختیار میں کچھ بھی ہے، ذرا سا بھی کچھ اختیار جس کے پاس ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو کس طرح سے اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ لکھا ہے 12ویں آیت میں 6 باب کی 12ویں میں لکھا ہے، ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ رومیو 3 باب اگر ہم دیکھیں اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہیں۔ رومیو 3:23، سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا نے نوح کے خاندان کو کیوں بچایا؟ کیوں خدا نے نوح کو میسج دیا کہ میں زمین پر ایک طوفان لاؤں گا؟ کیونکہ نوح خدا کے کلام پر ایمان لے آیا تھا، اس پر خدا کا فضل ہو گیا تھا۔ خدا نے نوح کو جب یہ میسج دیا تو نوح نے ایمان ہی سے، لکھا ہے عبرانیوں 11واں باب اگر ہم دیکھیں اس کی 7ویں آیت میں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھیں، اس وقت نظر کچھ نہیں آ رہا تھا ان کو، لکھا ہے ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ نوح پر فضل ہوا، نوح نے کشتی بنائی، نوح نے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کو میسج دیا، اور وہ سب اس کے ساتھ اس پر ایمان لائے۔ اور لیکن جو بے ایمان لوگ تھے وہ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے کیسا طوفان آئے گا زمین پر، ہم نے تو کبھی نہیں ایسا سنا کہ اتنا پانی آئے گا کہ ساری دنیا مر جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، آپ اگر خدا کا کلام سنتے ہیں، آپ اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے، آج ہمیں کشتی نہیں بنانا، کشتی جو ہے وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، ہم ابھی آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن آج ہمیں کشتی نہیں بنانی، یہ یسوع مسیح میں چھپنا ہے، یسوع مسیح کو اپنا دل دینا ہے، یسوع مسیح کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ آج جب کہ خداوند کی آمد قریب ہے اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور دنیا تیسری عالمی جنگ کے خطرے میں ہے اس وقت، اور عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، ذرا سا کسی نے کوئی غلطی کی تو ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، نوح کے زمانے میں بچاؤ کے لیے کشتی تھی،
आज हमारे बचने का तरीका जो है वो यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। लिखा नूह जो था, नूह खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स था। पैदाइश 6 बाब उसकी 22वें आयत में लिखा है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसको कहा था। हम कैसा करते हैं? जैसा खुदा हमें कहता है हम नहीं चलते, और हम कोशिश भी करते हैं लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। मैं भी ईमान की वही जंग लड़ रहा हूँ जो सब लड़ रहे हैं। मैं भी गिरता हूँ गुनाह में, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं भी कमज़ोर इंसान हूँ। लेकिन यीशु मसीह रास्तबाज जो हमारा शफायत करने वाला है, यीशु मसीह का खून जो है वो हमारी गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की ताकि हम उसके लहू बहाने के वसीले से बच जाएं। नूह खुदा के साथ साथ चलता था। आज हमें यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। नूह के बारे में लिखा है, पैदाइश 6 बाब उसकी 9वें आयत में लिखा है, और नूह का नस्ब नामा ये है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा के साथ चलें, यीशु मसीह के साथ चलें। एक प्रीचर यहाँ आते थे बहजेट बतार से, जब वो उनसे कोई दुआ करवाता था, वो दुआ करने के बाद उसको एक मशवरा देते थे, कहते थे वॉक विद जीसस, वॉक विद जीसस। खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। कश्ती यीशु मसीह की तस्वीर है। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, हम इसको पा लेंगे थोड़ी देर में कि कैसे यीशु जो है कश्ती जो है यीशु मसीह की मुशाबत है। उसकी लंबाई 300 हाथ थी और चौड़ाई 50 हाथ थी, और उसकी ऊंचाई जो थी वो 30 हाथ थी। इसके अगर हम फिट बनाएं तो जो लंबाई है इसकी 450 फीट लंबी थी है, और चौड़ाई जो थी इसकी 75 फीट थी, 75 फीट, और ऊंचाई इसकी 45 फीट थी। ये 300 मिलियन क्यूबिक फीट थी। 300, ध्यान से सुनिए, 3 मिलियन क्यूबिक फीट थी। 300 नहीं, 3 मिलियन क्यूबिक फीट थी। इसमें यानी इतनी गुंजाइश थी। खुदा ने उसको वो साइज दिया था। खुदा का प्लान तो सबको ही बचाने का था, लेकिन असल में लोग बचना नहीं चाहते थे। आज भी खुदावंद का प्लान है सारी दुनिया ही बच जाए, लेकिन लोग बचना नहीं चाहते। ना वो यीशु के पास आना चाहते हैं, ना अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, ना अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं। और जिस राह पर चल रहे हैं, हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ा हुआ है। जो जिसको भला मालूम होता वही कर रहा है। और ये 3 मिलियन क्यूबिक फीट इतनी गुंजाइश थी कि ये सब इसमें समा जाएं। यीशु मसीह भी इतना बड़ा है, इतना वसी है। उसने कहा मैं इब्तदा और इंतहा हूँ, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। यीशु मसीह की गोद इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। हालेलुया। और ये जो कश्ती है ये गोफर की लकड़ी की थी, और लकड़ी यीशु मसीह की सलीब की अलामत है। हालेलुया। और यीशु मसीह की सलीब जो है वो हमें बचाती है। जो यीशु मसीह की सलीब पर जो कुर्बानी दी गई है, सलीब तो पहले भी लोगों को दी जाती थी, लेकिन ये सलीब जिस पे यीशु मसीह कुर्बान हुआ, ये सलीब अजीम हो गई, क्योंकि अब यीशु मसीह ने कफारा दिया। पहले जो होते थे लोग, वो गुनाह की वजह से सलीब पर चढ़ाए जाते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह अपने गुनाहों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ा। आमीन। तो लकड़ी यीशु मसीह की सलीब की अलामत है। और पैदाइश 6 बाब की 14वें आयत में लिखा है, उसके अंदर बाहर से तू राल लगाना। कश्ती की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, राल लुक या कंपाउंड, उसको अंदर बाहर से लगाना ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए, उसमें पानी ना इंटर हो जाए। और आज भी ये जो लकड़ी की सलीब है ये इसलिए अजीम हो गई कि इसके ऊपर यीशु मसीह का खून लगाया गया। और जब हम यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लेते हैं, हम और किसी चीज़ से सिक्योर नहीं हो सकते, हम किसी चीज़ से नहीं बच सकते। हमें अगर बचना है तो हमें यीशु मसीह का खून लेना है। जब यीशु मसीह का खून हमारे चौगिर्द होगा तो हम बुरे ख्यालात हमारे जहन में नहीं जाएंगे, बुरी थॉट्स और इन जितने भी हमारे गुनाह आलूदा काम है और इब्लीस की जो तासीरें हैं, वो जब हम कलाम होंगी तो यीशु मसीह का खून हमें कवर किए रहेगा और हम महफूज रहेंगे। वरना नहीं, अगर कश्ती पे राल ना लगाई जाती, अगर वो कंपाउंड ना लगाई जाती, वो तारकोल या लुक ना लगाया जाता,
तो वो कश्ती ने डूब जाना था। मेरे अजीज़ों, जल्दी कीजिए, यीशु मसीह के खून को पुकारें और अपने आप को यीशु मसीह के खून में छुपा लें। और उस कश्ती की जो शक्ल थी वो कफन बक्स की तरह थी। जैसे आप अगर इसकी लंबाई का हिसाब लगाएं, 450 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 45 फीट ऊंची एक बक्स नुमा थी। ये इस बात का बयान है, इस बात का इशारा है कि यीशु हमारे लिए, जब हम उसको कबूल करते हैं, जब यीशु हमारे लिए मर गया, तो जब हम उसको कबूल करते हैं तो हम दुनिया के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। यीशु हमारे लिए मर गया, दफन हुआ और जिंदा हुआ। जब यीशु हमारे लिए मर गया, जब हम उसको कबूल करते हैं तो हम दुनिया के लिए मर जाते हैं, हम उसमें जिंदा हो जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि अब यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। कश्ती के 3 पोर्शन थे, 3 दर्जे। तो 3 दर्जे आप समझ जाएं क्या है। ये तसलीस को जाहिर करते हैं, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस को जाहिर करते हैं। हालेलुया। कश्ती के 3 दर्जे, खुदा बाप, बेटा और रूहुल। कश्ती एक ही है, उसके अंदर सेक्शन 3 है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुदस, लकड़ी, सलीब, राल, बर्रे का लहू, आमीन। और कफन बक्स का शक्ल, यानी यीशु हमारे लिए मुआ। और जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम दुनिया के लिए मर जाते हैं और उसमें जिंदा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कश्ती का दरवाज़ा पहलू में था, सेंटर में, ताकि लोग आराम से उसमें दाखिल हो जाएं। यीशु के पास आना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इरादे की बात है। हम इरादा जब करने लगते हैं, इब्लीस हमारे दिमाग में बोलता है कि अगर तू यीशु के पास आ गया, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे ये सारी तू इतनी जो बेईमानी है करता है जिससे तेरी रोटी पानी चलता है, तो कैसे तू करेगा सब कुछ ये। तो कश्ती के अंदर उसके पहलू में एक दरवाज़ा था ताकि आराम से सब लोग उसमें दाखिल हो जाएं। और यूहन्ना 10वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो नजात पाएगा। आमीन। पूरी दुनिया में नजात का पैगाम, नजात का जो पैगाम है और नजात का कॉन्फिडेंस जो है, सिर्फ मसीहों के पास है। यीशु मसीह ने कहा, जो दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो नजात पाएगा। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर वो जो जानवरों को लेकर जब नूह ने अंदर जाना शुरू किया, क्या वो बगैर दरवाजे के छत से जा सकते थे? नहीं, दरवाजे से जाना है। बाकी सब तरफ कश्ती तो सारी ही है, लेकिन एंट्रेंस का रास्ता दरवाज़ा है। और यीशु मसीह ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ, जो कोई मुझसे दाखिल होगा वो नजात पाएगा। यीशु मसीह के वसीले से नजात मिलती है। हालेलुया। उसमें उसके जो खिड़कियां थी वो रोशनदान थे, ऊंचे, ऐसी नीची खिड़कियां नहीं थी उसमें, ऊंचे रोशनदान थे। रोशनदान को हम कैसे देखते हैं? इस तरह करके देखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्यों थे? ताकि हम कश्ती में जब चले जाएं तो वो लोग जो कश्ती में हो वो पीछे मुड़ के ना देखें, नीचे ना देख सकें, सिर्फ आसमान पे खुदा ही को देख सकें। और कलाम में लिखा है, कुलुस्सियों 3 बाब की 2 आयत में, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। आज बहुत से लोग, जो लोग कश्ती में नहीं गए थे, वो इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि वो दुनिया से उनको मोहब्बत थी। वो दुनिया में ऐशो इशरत कर रहे थे, वो क्लबों में जाते थे, वो शराबें पीते थे, वो डांस करते थे, वो नाच रंग की महफिलें अरेंज करते थे, और वो खाते पीते थे, शादियां करते थे, एंजॉय कर रहे थे, और उनके पास कोई टाइम नहीं था खुदा के साथ वक्त गुजारने का। और उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो इस बात पे ईमान ही नहीं लाए। पहली बात तो ईमान ही नहीं लाए कि खुदा जो है वो ऐसा एक दिन करेगा। लेकिन नूह ईमान लेकर आया था। कश्ती के अंदर रोशनदान था, उसकी जो खिड़कियां थी वो हाई लेवल पर थी ताकि ऊपर को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। और नूह कश्ती में महफूज था और उसके पास सब कुछ खाने पीने के लिए था। उसके अंदर खुदा ने जो बताया था, उसने राशन भी रखा, जानवरों के लिए खुराक भी रखी, अपने लिए भी रखी, और सब कुछ था उसके पास। अब क्या हुआ? जब तूफान आया तो दुनिया तड़प रही, भाग रही है, दौड़ रही है, चीख रही है, और वो चिल्ला रहे होंगे उस वक्त, कह रहे हैं कि भाईजान खोल दो दरवाज़ा। लिखा खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, और लिखा उसके
बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यूहन्ना 6 बाब अगर हम देखें उसकी 35वें आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा हरगिज प्यासा ना होगा। जो यीशु के पास आएगा इत्मीनान पाएगा, वो भूखा नहीं होगा, वो प्यासा नहीं होगा। जो लोग कश्ती में आएंगे गए हैं वो भूखे नहीं है, प्यासे नहीं है। आज जो यीशु मसीह में आ जाएंगे सॉरी आज जो यीशु मसीह में आ जाएंगे वो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, वो रूहानी तौर पर भी आसूदा होंगे और जिस्मानी तौर पर भी आसूदा होंगे। आओ कश्ती में आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नूह के दिनों को याद रखो, नूह के दिनों को याद रखो। मैं उस सीन को सोचता हूं कि जब दरवाज़ा बंद हुआ, जब पानी आना शुरू हुआ, जब बारिश हुई और कश्ती जब पानी पर उठने लगी, तो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया होगा। बहुत से लोगों ने कहा होगा, भाईजान हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे। अब कोई कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। अब तो खुदा ने बाहर से बंद किया है, उसके पास अंदर से एक्सेस नहीं है कि वो जल्दी से खोल के चलो 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 जल्दी से आ जाओ। अब बंद हो गया है, अब टाइम खत्म हो गया है। एक वक्त ऐसा ही होगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। उसने कहा उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानिंद होगी, जिसमें 5 अक्लमंद 5 बेवकूफ़ थीं। और जब वो दूल्हा ने देर लगाई और वो सब ऊँगने लगी, तो रात के वक्त दूल्हा आ गया, शोर मचा, उठो दूल्हा का इस्तकबाल करो, दूल्हा आ गया। और जो अक्लमंद थीं उन्होंने अपनी मछलियाँ जलाई, वो तो अंदर चली गईं। जो बेवकूफ़ थी, जिनके पास लिमिटेड तेल था, उनका तेल ख़त्म हो गया। अब वो खटखटाने लगी दरवाजे और अंदर से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और उस जश्न में वो दाखिल ना हो सकी। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, आज मौका है कि कश्ती में आज आप आ सकते हैं। आज हमारी जो कश्ती है वो यीशु मसीह है। हमें बचाने के लिए वो दुनिया में आया। उसने अदालत को बर्दाश्त किया, उसने दुख को बर्दाश्त किया, उसने सारे जितने भी बनी नो इंसान के गुनाह थे अपने ऊपर ले लिए। उसका आप जानते हैं कि उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने उसके कमर पर कोड़े मारे गए, उसके हाथों पाँव में कील ठोंके गए। और इसके एवज में वो हमसे क्या चाहता है? वो हमारा दिल मांगता है। वो कहता है, ए बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, एक अंग्रेज़ प्रीचर ने एक बात कही थी। उसने कहा था, इंग्लिश में उसने कहा था, 1 डोर एंड ओनली 1, एक दरवाज़ा है और सिर्फ एक, एंड येट इट्स साइड्स आर 2, और पर इसकी 2 पहलू हैं, 2 इसके एरियाज़ हैं। दरवाज़ा एक है, इसके 2 एरियाज़ हैं। आई एम ऑन द इन साइड, मैं अंदर की तरफ हूँ। ऑन विच साइड आर यू, और आप किस साइड पर हैं? उसने क्वेश्चन किया। उसने कहा एक दरवाज़ा है, और आज आप देख लें कि कश्ती के अंदर वाली साइड पे हैं कि बाहर वाली साइड पे हैं। आप यीशु मसीह में हैं या यीशु मसीह से बाहर हैं। अगर आप अंदर वाली साइड पे हैं तो ज़िंदगी आपके लिए है, आप ज़िंदगी के हकदार हैं, आप अपनी ज़िंदगी के वारिस हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन अगर आप बाहर की साइड पे हैं तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हमें सोचो विचार करने की ज़रूरत है कि हमें अभी वक्त है, अभी हम अंदर की साइड पे जा सकते हैं, अभी हम कश्ती में जा सकते हैं, अभी हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। एक दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, नूह के दिनों को याद रखो, लोग खाते पीते होंगे, शादियां करते होंगे, और उनको पता नहीं चला, तूफान आया और सबको बहा कर ले गया। और ऐसा ही आज हो रहा है, शादियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, क्लबों में डांस हो रहा है, कसिनोस चल रहे हैं, और बहुत कुछ है आज दुनिया में, जो सब चीज़ें खुदा से दूर किए हुए हैं। हम सबको, हमें संजीदा होने ही नहीं देती खुदा के साथ चलने के लिए। और एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पतरस 3 बाब, या आखिर में इसको मैं क्लोज करूँगा इसके बाद। पहला पतरस 3 बाब उसकी 20वीं और 21वें आयत में लिखा है, जब खुदा नूह के वक्तों में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बचीं, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है।
इससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आमीन। पहले जो कश्ती है वो बपतिस्मे की अलामत है, पानी में गई, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ पानी था। और अब उसने कहा कि जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। अब हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तौबा करके अपने गुनाहों की, तुम में से हर एक लिखा अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इससे जिस्म की निजासत दूर करना, इससे ये नहीं कि नहा धो के साफ हो जाएंगे हम, नहीं, बल्कि हमारी खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। बपतिस्मा लेने का मतलब यह है कि हम खालिस नियत से अपने गुनाहों पे पशेमान होकर पछता कर हम यीशु मसीह के तालिब हों और हम दुआ करें कि खुदावंद हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का कलाम जो है इसका टॉपिक है नूह के दिनों को याद रखो। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा एक मरतबा फिर होने वाला है। जैसे नूह के दिनों में आनन फानन एक तूफान आ गया और तबाह करके बहा के सबको ले गया, आज भी ऐसे ही होने वाला है। एकदम से एक नरसिंगा फूंका जाएगा। और पादरी इस्किल साहब ने गीत लिखा था, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हमें आज सोचना है कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा हम कहाँ होंगे, और फिर उस वक़्त जब यीशु मसीह ज़ाहिर होगा और बरगज़ीदा लोग उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उस वक्त गैर कौमें जो हैं, आपको बताऊं, एक प्रीचर कहता है उस वक्त हर एक क्रिश्चियन जो है वो इवेंजलिस्ट हो जाएगा। वो कैसे? वो पादरी का कोर्स नहीं करने चला जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो जो उन क्रिश्चियंस को पूछेंगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या दुनिया कहाँ जा रही है, वो बताएंगे हमारा यीशु आ गया है, हमारा यीशु आ गया है। और उसके जो लोग हैं वो आसमान पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी दुआ है कि आप ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और आप इस कलाम को कबूल करके इस कलाम के मुताबिक फल लाएं, नया जीवन पाएं, बपतिस्मे को हासिल करें और कश्ती में सवार हो जाएं। कश्ती यीशु मसीह है जो आपको लेकर बाप के पास जाएगा, जिसने जगह तैयार की है। उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, आप उसमें कायम रहें। यीशु के लिखा नूह खुदा के साथ साथ चलता था, आप यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहें। और अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु आ गया तो हम उड़कर इस्तकबाल कर लेंगे, और अगर ना आया तो हम अगर उसके आने से पहले मर गए जिस्मानी तौर पर, तो जब यीशु आएगा तो हम जी उठेंगे और फिर हम उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।